हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रेगनेंसी एंड पेरेंटहुड? आई होप दैट वुड बी मॉमीज बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी प्रेगनेंसी लीड कर रही है, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मॉमीज हैं वो बहुत ही एहतियाती के साथ अपने जो पेरेंटहुड है, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम जो है बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जी नहीं, आज प्रेगनेंसी सीरीज नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत ही रिक्वेस्ट सा एक वीडियो था जो है मुझे बॉय बेबी कैसे रिसीव हुआ, इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का, तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चली जाऊंगी 10 इयर्स बैक वाले स्टोरी पे, जिस टाइम पे मुझे क्रॉनिक पीसीओडी का प्रॉब्लम था। व्हेन आई वाज इन क्लास 11 मैंने फर्स्ट टाइम अपना पीरियड मिस किया था, एंड वो भी 6 महीने के लिए, जिसके बाद आई गॉट अ लिटिल कंसर्न एंड मैंने कैलकाटा में एक बहुत ही फेमस गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था। उसके बाद उनके साथ बात करके, उनके हिसाब से सारे टेस्ट करके, डायग्नोसिस करके, यूएसजी के रिपोर्ट्स देख के, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स देख के उन्होंने बताया था मुझे क्रॉनिक पीसीओडी है। मेरे ओवरी में कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े सिस्ट्स है, जिसके वजह से मैं इनफर्टाइल हो सकती हूँ और बच्चा ना होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद डर के मारे मैंने 2 साल इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, एंड इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू से मैं गुजारी, एंड इतने सारे मेडिकेशंस भी किया। आफ्टर दैट ऑल्सो द रिजल्ट वॉज अ बिग ज़ीरो। जब मैं मेडिसिन लेती थी मैं बहुत अच्छा रहती थी, जब मेडिसिन मैं बंद करती अगेन द सेम स्टोरी, दैट इज़ इरेगुलर पीरियड एंड मिसिंग पीरियड। मैं बिल्कुल बोर होके फाइनली मैं होम्योपैथी डॉक्टर दिखाना शुरू किया। उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट तब मैं स्कूल गोइंग थी, कॉलेज गोइंग थी, और मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी था। 7 इयर्स ऑफ मेडिकेशन होने के बाद मैं कंप्लीटली रिकवर कर गई उस सिचुएशन से। पीसीओडी से बाहर आना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेडिकेशन में, डॉक्टर्स में बहुत दम होना चाहिए पीसीओडी के प्रॉब्लम हटाने के लिए। आफ्टर दैट ऑन 2020 वी गॉट मैरिड, एंड 2022 यानी कि ठीक 2 साल बाद हमने प्लान किया कि चलो अब बेबी कर लेते हैं। हालांकि उस टाइम पे हमारा कोई प्लान नहीं था बेबी लेने का, बट बिकॉज ऑफ माई डिजीज़, बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम, तो मुझे एक डर था कि कहीं बेबी ना होने का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे अच्छे अंडे होते हैं, जो फर्टाइल अंडे होते हैं, जो क्वालिटी जिस अंडे का अच्छा होता है, वो उम्र के साथ साथ ख़राब होने लगता है। इसीलिए हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने एग्स को फ्रोज़ करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, और उसी फ्रोज़न एग्स को बाद में जब उनके एग्स की क्वालिटी 40 साल के बाद ख़राब हो जाता है, उससे बच्चा पैदा करते हैं। तो नॉर्मल फैमिली वालों के लिए ये प्रोसीड्योर अपनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ द हाई टाइम, एट द एज ऑफ 28 हमको प्लान कर लेनी चाहिए बेबी के लिए। सो 2020 में जब हम बेबी प्लान कर रहे थे तो कुछ बातें हमारे सामने आए, कुछ यूट्यूब वीडियोस से, कुछ एक्सपीरियंस मदर से, कुछ हमारे फैमिली डॉक्टर से, और कुछ जान पहचान लोगों से, कि पेनिट्रेशन थ्योरी का कुछ प्रोसीड्योर्स होते हैं, एंड इस तरीके से अगर आप बच्चे पैदा करोगे तो बेबी बॉय होने का चांस बढ़ जाता है या बेबी गर्ल होने का चांस बढ़ जाता है। अभी देखिए, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर, और आप पे भगवान का कितना कृपा है उसके ऊपर। पर मैं ये बोलूँगी, जो भी बेबी होता है, बी इट बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ये गॉड्स की गिफ्ट है। इसको अच्छे से, अच्छे दिल से, अच्छे मन से अपनाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बेबी बॉय ही चाहिए, मुझे गर्ल क्यों हुआ, या मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, मेरे को बेबी बॉय क्यों हुआ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत ही माइंड को नॉर्मल रख के, न्यूट्रल रख के बेबी प्लान किया था, बट मेरा इच्छा था मेरा जो फर्स्ट बेबी होगा वो बेबी बॉय हो, और मेरा जो सेकंड बेबी होगा वो बेबी गर्ल हो। तो इस तरीके से हमने प्रेगनेंसी प्लान किया, बट हमने पेनिट्रेशन थ्योरी को अपनाया। ये थ्योरी क्या होता है, माना जाता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हम लड़कियों के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है,
और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स रिलीज़ करते हैं हमारे बॉडी में, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके प्रॉपर वीडियो चेक कर सकते हो, प्रॉपर तरीका अपना सकते हो, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप लोगों के लिए ये कितना काम करते हैं। मेरे लिए तो 100% काम किया है। तो ये माना जाता है जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो ज़्यादा दिन तक हमारे बॉडी में रहते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम जिससे बॉय बेबी होता है वो कुछ ही टाइम तक हमारे शरीर में जिंदा रह सकता है। और ये भी माना जाता है वाई क्रोमोसोम जो बॉय क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं अंडे तक, और एक्स क्रोमोसोम बहुत धीरे 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 ट्रैवल करते हैं। इसीलिए अगर आप डीप पेनिट्रेशन कर रहे हो वजाइना के बहुत ही अंदर यानी कि सर्विक्स के पास, ठीक है, बच्चेदानी का जो मुंह है सर्विक्स उसके पास जाके आप पेनिट्रेशन कर रहे हो, उधर इजैकुलेशन कर रहे हो, वहाँ पे स्पर्म निकल रहे हो। और पिक टाइम कैसे पता करना है, ओव्यूलेशन किट से पता करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा कैसे ओव्यूलेशन ट्रैक करना है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करना है और पिक डे कैसे निकालना है। और मैंने भी सेम तरीके से ओव्यूलेशन ट्रैक करके जो बेबी कब पैदा हो सकता है या बेबी आने का चांस कब सबसे ज़्यादा हाई होता है ये मैंने डिटेक्ट किया था। एंड एग्जैक्टली उसी डेट पे हमने ये पेनिट्रेशन थ्योरी अपनाया था, क्योंकि डेफिनेटली मेरा जो पहला बच्चा है मुझे बेबी बॉय चाहिए था। तो आफ्टर दैट जैसे ही मेरा प्रेगनेंसी ठहर गया मेरे को समझ आता था, क्योंकि मेरे पेट के नीचे वाले पोर्शन में यानी कि जो लोअर एब्डोमेन वाले हिस्सा है वहाँ पे लिगामेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, ऐसा लगता था पेट कोई पकड़ के रखे हुए हैं, बहुत खींच सा आता था। तो उस टाइम पे जब मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला था दिस इज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी साइन। 15 दिन बाद यानी कि 15 DPO डे पास्ट ओव्यूलेशन, इट मीन्स दैट जब आपने ओव्यूलेट किया, जब आपने रिलेशन बना उसके 15 दिन बाद, पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद नहीं, ओव्यूलेशन के 15 दिन बाद जब मैंने टेस्ट किया था तो द रिजल्ट वॉज बिग 0, इट वॉज नेगेटिव। तो मैंने सोचा था कि भाई अभी तो PCOD प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर जैसे बोला था, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मे बी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ना आ गया हो। एंड 24 DPO में जाके इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही मस्त सा वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया उस वीडियो में। तो 24 DPO में जाके जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया इट केम आउट लाइक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लाइन आया था एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि फाइनली आई एम प्रेग्नेंट एंड आई डिड इट, वी डिड इट। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी किया था, शॉर्ट्स में भी डाले हुए थे। तो बहुत ही खुश थे हम, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड फाइनली जब हमने USG कराया तब हमको पता चला कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके बाद देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट बीट से पता चलता है, जी हाँ ये भी मेरे लिए ट्रू हुआ। मेरे बेटे का जो हार्ट बीट था वो 150 बीट्स पर मिनट के नीचे ही था। स्टार्टिंग में जो बच्चे का हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बी इट गर्ल बी इट बॉय, 170, 172, 174 ऐसा होता है। धीरे 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 ये कम होने लगता है और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ लेता है वैसे वैसे हार्ट बीट कमता जाता है। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल 1 मंथ के बच्चे होते हैं पेट में उसके हार्ट बीट बहुत 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 ज़्यादा पाया जाता है। इससे गर्ल होगा कि बॉय होगा पता नहीं लगता है। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करता है एंड 8 मंथ्स या 9 मंथ्स में हम पहुंचते हैं तब ये जो हार्ट बीट है ये कुछ हद तक मेरे लिए तो ट्रू निकला। मेरे बेटे का हार्ट बीट 145 से लेकर 147 बीट्स पर मिनट था, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ट्रू आया। और उसके अलावा भी जो 9 मंथ्स वाली USG थे, जो लास्ट USG मैंने करवाई थी, उसमें तो साफ साफ पता चल रहा था दैट इट्स अ बेबी बॉय। बट फिर भी मैं शक में थी कि क्या पता, अभी कुछ पता नहीं लगता है USG की रिपोर्ट से, हो भी सकता है कि गर्ल हो। छोटे बच्चों को देख के कौन सा हमको पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है ना, और वो तो USG था। बट कहीं ना कहीं मेरे मन को बार बार यही मतलब मेरा मन मुझे यही सिग्नल दे रहा था कि नहीं बेबी बॉय ही होगा। और कुछ बदलाव भी मेरे अंदर हुआ था
कुछ लोग बोलते भी हैं कि जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे जो फिज़िकल फीचर होते हैं, हमारे जो मुंह का टेस्ट होता है, उससे भी पता लगता है कि बेबी गर्ल होगी कि बॉय होगा। तो ऑनेस्टली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा बॉडी बिल्कुल टूट गया था, मैं बहुत पतली हो गई थी। मेरे स्किन की बात करूँ, मेरे छोटे 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 पूरे गाल में पिगमेंटेशन आ गए थे, पिम्पल्स आ गए थे, मेरे पूरे गर्दन पे, पूरे बॉडी में छोटे छोटे पिम्पल्स आ गए थे, दाग होना शुरू हो गया था, मेरे आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल था, मेरा मुंह बिल्कुल पतला सा हो गया था, मैं बहुत वेट लूज़ करने भी लग गई थी। एंड उसके साथ साथ मेरे मुंह का जो टेस्ट था वो भी मतलब बदलाव बहुत ज़्यादा आया था। क्रेविंग होता था बहुत तीखा खाने के लिए, बहुत खट्टा खाने के लिए। मेरा जो बेबी बम्प था बहुत नीचे की तरफ था, बहुत लो बेबी बम्प था। और लास्ट में प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट मंथ में जाके लोग मुझे ऐसा कहते थे, ऐसा लग रहा है कि बच्चा अभी निकल जाएगा, इतना लो बेबी बम्प था। तो कहीं ना कहीं ये सब जो सिम्टम्स है ये मेरे लिए बिल्कुल ट्रू निकला। और मेरे घर पे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जैसे दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि बेबी बॉय होगा, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था ऐसा ही होगा। एंड फाइनली जब मैं लेबर में थी ऑन 25th ऑफ दिसंबर, एंड जब मैं सी सेक्शन में थी एंड बच्चे को निकाला एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेबी बॉय हुआ है, तो दैट टाइम आई वॉज लाइक, मुझे तो पता था, आई न्यू इट, आई हैड दैट गट फीलिंग। तो मेरे लिए तो लाइक मेरे जो पूरे प्रेगनेंसी स्टोरी था, कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग से बेबी बॉय की एक ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा जो बड़ा बच्चा है मुझे बेबी बॉय चाहिए था। तो मेरे लिए वो ट्रू हुआ, मेरे लिए पेनिट्रेशन थ्योरी ट्रू हुआ, मेरे लिए सारे सिम्टम्स ट्रू हुए, एंड आई गिव बर्थ टू माई बेबी वेरी सक्सेसफुली। सो ये था मेरा जो बेबी बॉय कैसे हुआ इसका स्टोरी। बहुत बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे आप लोगों की तरफ से कि मैम प्लीज़ अब शेयर कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए आज ये वाला वीडियो मैंने बनाया। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि प्रेगनेंसी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप एक मम्मी हो, आप लोगों को भी ये सब छोटे 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 जो टिप्स है बहुत अच्छा लगता है, जानने का मन होता है। वैसे ही जितना आप लोग इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को शेयर करेंगे तो दूसरे मम्मीज़ के लिए भी अपने बच्चे का ग्रोथ, अपने खुद का डेवलपमेंट को ट्रेस करना प्रेगनेंसी में बहुत ईजी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।